सारा ब्रूकर ने 2016 में जर्मनी का पहला यूट्रिन ट्रांसप्लांट किया था। इस पेचीदा ऑपरेशन को रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं दी गई थी। आज वो कैंसरग्रस्त एक गर्भाशय को ऑपरेशन कर निकाल रही हैं। ऑपरेशन कराने वाली महिला के लिए इसका मतलब है मां बनने के सपने का अंत। लेकिन ब्रूकर ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। यहाँ ये गर्भाशय है। इस मरीज का गर्भाशय इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उसमें अर्ली स्टेज का कैंसर मिला है, और अगर कुछ सालों बाद वो बच्चा पैदा करना चाहती है तो उन्हें यूट्रीन ट्रांसप्लांट कराना होगा। गर्भाशय प्रत्यारोपण के जरिए उनका मां बनने का सपना पूरा हो सकेगा। डॉक्टर ब्रूकर ने जब पहली बार इस तरह का ऑपरेशन किया था तो स्वीडन के डॉक्टरों ने उनकी मदद की थी, क्योंकि उन्हें इसका तजुर्बा था। यूट्रिन ट्रांसप्लांट के जरिए किसी बच्चे का जन्म पहली बार 2014 में स्वीडन में ही हुआ था, और इस बच्चे का नाम रखा गया था विंसेंट। इस तरह के ट्रांसप्लांट में गर्भाशय देने और लेने वाले दोनों ही लोगों को बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। पूरे प्रोसीजर को 10 घंटे तक लग सकते हैं, और इसमें जोखिम भी खूब होता है। अधिकतर मामलों में मां अपनी बेटी को गर्भाशय डोनेट करती है ताकि वो भी मां बन सके। इस तरह के ऑपरेशन में यूट्रस के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब्स को भी बाहर निकाला जाता है। इसके लिए उस धमनी को खोजना होता है जो गर्भाशय तक खून पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है। हम तभी यूट्रीन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर मरीज का अंडाशय ठीक से काम कर रहा हो। ये बहुत जरूरी है कि उनके पास अपनी ओवरीज हो और वो ठीक से काम भी कर रही हो, ताकि वो जो बच्चा पैदा करें जेनेटिक रूप से वो उन्हीं का हो। इसके लिए उनके पास अपने खुद के अंडाणु होना जरूरी है। देखिए, ये अंडाशय है और ये यहीं रहेगा। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज के अंडाणु लेकर उन्हें इन विट्रो तकनीक के जरिए फर्टिलाइज किया जाता है। फिर भ्रूण को ट्रांसप्लांट के लिए गर्भाशय में डाला जाता है। ये योनि है और ये देखिए, गर्भाशय बाहर आ गया है। अन्य अंग प्रत्यारोपण की तरह यहाँ भी मरीज को इम्यून सप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि शरीर नए अंग को स्वीकारने में दिक्कत ना दे। आगे चलकर माँ और बच्चे पर इसका क्या असर होगा, इस पर अभी ज्यादा शोध नहीं हुआ है। प्रोफेसर सारा ब्रूकर ने अपने पहले ट्रांसप्लांट के नतीजों को स्टुटगार्ट में हुए एक गायनोकोलॉजी सम्मेलन में पेश किया। इस तकनीक पर भी विवाद है क्योंकि ये लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट की तरह जीवन बचाने के लिए नहीं किया जाता। कौन तय करेगा कि किस औरत को अपनी पसंद का बच्चा मिले और किसे नहीं? यूट्रीन ट्रांसप्लांट के फायदे भी हैं, नुकसान भी। हमें जर्मनी में इस पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है। प्रोफेसर जिग्रिड ग्राउमन एथिक्स काउंसिल की सदस्य हैं। उनका काम प्रजनन से जुड़ी तकनीकों की नैतिकता से जुड़े सवालों के जवाब खोजना है। मैं यूट्रीन ट्रांसप्लांट को नैतिक रूप से सही नहीं मानती। उस पर अभी टेस्ट किए जा रहे हैं। उसके पूरे प्रोसीजर की जानकारी नहीं, जिससे आपको पता चल सके कि इसका नतीजा क्या होगा। हो सकता है शरीर ट्रांसप्लांट किए गए गर्भाशय को स्वीकार ही न करे। ऐसे में अगर मरीज गर्भ धारण कर भी ले तो बच्चे पर जोखिम बना रहता है। इस तकनीक के जरिए अब तक दुनिया भर में दर्जन भर बच्चे पैदा हो चुके हैं, लेकिन जर्मनी में एक भी नहीं। कानूनी पेचीदगियों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ट्यूबिंगन में हुए ट्रांसप्लांट को थेरेपोटिक ट्रायल यानी इलाज की कोशिशों के तौर पर देखा गया था, और इसीलिए इसे मेडिकल कॉलेज के एथिक्स कमीशन या जर्मन मेडिकल एसोसिएशन की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन सब जगह सूचित कर दिया गया था। कानूनी तौर पर इस तरह के ट्रांसप्लांट पर रोक नहीं है, लेकिन साफ साफ कोई नियम भी नहीं है। प्रोफेसर ग्राउमन के अनुसार रिसर्च के मूल सिद्धांतों को दांव पर रखा जा रहा है। थेरेपोटिक ट्रायल की जरूरत तब पड़ती है जब इलाज के लिए या जान बचाने के लिए कोई और रास्ता ना बचा हो। इस मामले में हम ऐसे थेरेपॉइटिक ट्रायल की बात कर रहे हैं जिसकी जर्मनी में अनुमति ही नहीं है। ये क्लिनिकल ट्रायल का वो तरीका नहीं है जिसमें आप एक कदम से दूसरे की ओर बढ़ते हैं, बल्कि यहाँ पहला कदम ही इन्वेजिव सर्जरी के रूप में लिया जा रहा है।
मेरा सुझाव है कि रिसर्चर पहले इस पर शोध करें, जैसा कि क्लिनिकल ट्रायल में होता है, बजाय इसके कि वो एक एक मरीज पर काम करें। हेलसिंकी स्थित वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का भी यही कहना है। यहाँ की एथिक्स पॉलिसी के आखिरी अनुच्छेद के अनुसार कोई भी डॉक्टर किसी मरीज पर उसकी सहमति से ऐसे तरीके अपना सकता है जिन्हें सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे में जल्द से जल्द शोध के जरिए इस तरीके को सिद्ध करना जरूरी है। यूट्रिन ट्रांसप्लांट पर अमेरिका, एशिया और यूरोप के कई देशों में शोध हो रहा है, लेकिन जर्मन डॉक्टर मानते हैं कि गर्भाशय प्रत्यारोपण उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है जो इसके बिना पैदा हुई या फिर जिन्होंने किसी हादसे में उसे खो दिया है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अगर आप चिकित्सा की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आपको नई चीजें आजमानी होंगी। आपको शोध के मामले में कुछ नया करना होगा और उसमें विश्वास भी दिखाना होगा। सिर्फ माँ बनने का सपना पूरा कर देने से आप इसे सही नहीं ठहरा सकते। बच्चे की ख्वाहिश आपको मजबूर कर सकती है। जाहिर है, आपकी प्राथमिकता ऐसी बीमारियों का इलाज करना होना चाहिए जिनसे जीवन को खतरा है। लेकिन इस तरह की ख्वाहिशें पूरा करने के लिए हम कहाँ तक जाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी नैतिकता पर विवाद है। ट्यूबिंगन में अब तक 3 महिलाओं का यूट्रिन ट्रांसप्लांट किया जा चुका है और एक महिला के गर्भाशय में तो आईवीएफ के जरिए भ्रूण भी डाला जा चुका है। यानी जल्द ही जर्मनी में भी गर्भाशय के प्रत्यारोपण के जरिए एक बच्चा जन्म लेने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और हाँ, DW हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले। तो तुरंत दबाइए इस बटन को।